Hello guys, welcome back to Kanun Inshallah. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, जैसे कि हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 7 है. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फंडामेंटल राइट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइस, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 12 to 35. तो आर्टिकल 12 to 35 डील करते हैं विद द फंडामेंटल राइट्स. एंड ये ह्यूमन राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को. एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये राइट्स इनवायोलेबल हैं. अब जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, ये सब आते हैं अमंग द फंडामेंटल राइट्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स ओनली. सो अगर हम देखें कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि एक पर्सन को मिलने चाहिए. अब ये हमें दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये गारंटी दिए गए हैं टू ऑल द सिटीजन्स. की मीन्स ये ऑल सारे सिटीजन्स के लिए इक्वली है एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी रेस, रिलीजन, जेंडर का हो, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट्स हैं, लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं. एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट्स मतलब अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपनी अपील रख सकता है. अब हम बात करें उनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं. सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहली बात, दे आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज दैम, कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स दिए हैं तो ये आपके गारंटेड राइट्स हैं. मीन्स एक किसी के थ्रू बोले गए नहीं है या किसी ने कन्फर्म नहीं किया, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये गारंटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. एंड दे आर जस्टिसेबल, मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके अगेंस्ट आपको जस्टिस मिलेगा. ठीक है, एंड आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी अपील रख सकते हैं. तो ये था हमारा अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. अगर हम बात करें हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो वो है 6. लेकिन हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे. लेकिन 7th फंडामेंटल राइट कब हटा एंड क्यों हटा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर हम देखा जाए ये कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी जो कि दिया गया है हमें आर्टिकल 14 to 18 के अंदर. सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम हमें दिया गया है अंडर आर्टिकल 19 to 22. थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो दिया गया है आर्टिकल 23 एंड 24 में. नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो हमें दिया गया है 25 एंड 28 में, 25 to 28 में. फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो दिए गए हैं हमें 29 एंड 30 में. एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, वो हमको दिया गया है अंडर आर्टिकल 32. तो पहली मेन चीज है कि आप यहाँ से ये सारे आर्टिकल्स लिस्ट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल में दिया है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स कौन से आर्टिकल में दिया गया है. सो यू हैव टू बाय हार्ट देम फ्रॉम हियर. आइदर आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको यहाँ से इसको पढ़ना इजियर हो. अगर हम आगे की तरफ पढ़ें तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स. लेकिन फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के पहले हम डिस्कस करते हैं वो राइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. तो पहला हमारा आता है, बेसिकली ये सारी लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है एंड नॉट टू द फॉरेनर्स. तो पहला है हमारा आर्टिकल 15, दैट इज हम डिस्कस करेंगे ये हमारे आर्टिकल 15 में वो कौन सा था. आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. तो आप यहाँ से ये भी नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से हमारे जो आर्टिकल्स हैं जो ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. सो गाइज ये सारे हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑल्सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज जो हमारा एक और 7th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्यों हटा दिया गया था. सो बेसिकली देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी. अब ये क्यों हटा दिया गया था, ये इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था टूवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ प्रॉपर्टी इक्वली अमंग द पीपल.
अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक गोल था, तो उसके मींस उसके अगेंस्ट एक वी कैन से एक ऐसा राइट था कि जो कन्फर्ड हो रहा था, एक टाइप की लोगों को पावर मिल रही थी इससे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बोलता है कि आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड इक्विटेबल प्रॉपर्टी मीन्स हर किसी के पास इक्वल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो बोथ द थिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, एंड ऑल्सो ये एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था इस गोल के लिए। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, क्योंकि काफी लोगों ने इसका काफी ज्यादा मिसयूज किया। अभी कौन से उससे हटाया गया था, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होती है या फिर उसको हटाया जाता है, तो उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? ये 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, एंड ये भी देख लिया इसको क्यों हटाया गया था। नाउ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट है? तो राइट टू प्रॉपर्टी ना ही लीगल राइट है एंड ना फंडामेंटल राइट है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है, ये हम बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट यू वुड लाइक our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and also don't forget to share the video. एंड बाकी की वीडियो एंड अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।